सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत के अध्याय नंबर 1 सूची पर्यावरण के भाग 3 को शुरू करेंगे। पिछले कुछ भागों में हमने श्लोक नंबर 2 और 3 की चर्चा करी थी। आज के इस भाग में हम श्लोक नंबर 4 व 5 पर चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करते रहा कीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे और इसी तरीके से मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाता रहूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10, पुस्तक का नाम है शैमोशी, विषय संस्कृत, अध्याय 1 सूची पर्यावरण भाग 3। ठीक, आज क्या जो श्लोक है, श्लोक नंबर 4, वो क्या है पहले पढ़ते हैं। कंचित कालम नये माम स्मान राद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम सूची पर्यावरणम। एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। कंचित, कंचित मतलब होता है कुछ, या किंचित भी कहते हैं इसे। ठीक है, कंचित या किंचित। तो किंचित मतलब होता है कुछ, कालम मतलब समय, नए, नए मतलब ले चल, नए मतलब ले चल, नए मतलब नया नहीं है। माम स्मान ग्रात, इसको समझना, माम स्मान नगरात। यहाँ पर दो हैं, एक तो न इसका स्मान का है और एक न है नगरात का। तो माम स्मान नगरात, ये तीन शब्द जुड़े हुए हैं इसमें। एक जुड़ा हुआ है माम, एक जुड़ा हुआ है स्मात, एक जुड़ा हुआ है नगरात। माम का अर्थ होता है मुझे, माम मतलब मुझे, अस्मात यानी इस, नगरात यानी नगर, बहुदूरम यानी बहुत दूर। ठीक है, प्रपश्यामि, प्रपश्यामि यानी देखता हूं, पश्यामि या प्रपश्यामि है ना। पश्यामि लगे तो पश्यत होता है, जैसे पश्य होती है धातु, पश्य मतलब होता है देखना, दृश्य होती है वैसे, है ना। तो पश्यति पश्यत पश्यन्ति, पश्यसि पश्यश पश्यत, पश्यामि पश्याव पश्याम यानी पश्यामि लग रहा है यानी मैं, अहम यानी मैं देखता हूँ, ग्रामांते यानी गांव के सीमा पर, ग्रामांते जहां पर गांव खत्म होता है, ग्रामांते यानी जहां गांव खत्म होता है, गांव की सीमा पर, निर्झर नदी पयः पुरम। यहाँ तीन शब्द है, निर्झरम, नदीम और पयः पूरम। निर्झरम मतलब होता है झरना, निर्झरम मतलब क्या होता है, झरना। नदीम मतलब होता है नदी। पयः पूरम यानी जलाशय, जलाशय होता है ना, जहां पर जल इकट्ठा हो जाता है वहां पर उसको क्या, उस स्थान को जलाशय कहते हैं। एकांते, एकांते यानी शांत जगह पर। कांतारे यानी जंगल में। ये जो शब्द है, आपने अभी एक मूवी भी आई थी कांतारा मूवी, कांतारा मूवी तो सबने देखी, बड़ी हिट भी हो गई वो। लेकिन कांतारा मूवी में जो शब्द है कांतारा, वो एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, आई वो वैसे तमिल बैकग्राउंड से है, कन्नड़ बैकग्राउंड से है, लेकिन आपको पता है सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है। तो ये जो कांतारा शब्द है वो संस्कृत का है, और इस कांतारा शब्द का अर्थ होता है घनघोर जंगल। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो मूवी है, मूवी में सबसे पहला जो सीन होता है वो जहां पर वो जो देव होते हैं, देव कहां चले जाते हैं, भागकर सीधे जंगल में चले जाते हैं और वहां पर गायब हो जाते हैं। तो वहां पर वो स्ट्रेंज जंगल होता है, यानी वो अजीब सा जंगल होता है जहां पर देव जाते हैं और देव घूमते हैं और वो गायब हो जाता है। और ये इंट्रो होता है वहां का, पिक्चर की प्रारंभ, पिक्चर का जो प्रारंभ होता है वो ये होता है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों जाते हैं वो जंगल में, क्योंकि पूरी स्टोरी जंगल से शुरू होती है ना। तो कांतारा मतलब होता है घनघोर जंगल यानी घना जंगल। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, वो एक संस्कृत शब्द है। तो कांतारे, यहां पर कांतारे है तो जंगल में, और कांतारा यानी जंगल। ठीक है, आगे लिख रखा क्षणमपि यानी क्षण भर, में यानी मेरा, स्यात् होना चाहिए, संचरणम यानी घूमना, संचरण का मतलब घूमना। ठीक है, चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं अपन।
कंचित कालम नये मामस्मान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयःपूरम एकांते एकांतारिक्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कंचित यानी कुछ समय के लिए मुझे इस शहर से बहुत दूर ले चलो। हरित शर्मा कहते हैं कुछ समय के लिए मुझे इस शहर से दूर ले चलो। नये मामस्माद नगरात बहुदूरम, हाँ, गांव की सीमा पर, गांव की सीमा पर यानी ग्रामांते, मैं यानी अहम जल से पूर्ण झरने और नदी को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं ग्राम के अंत में यानी गांव की सीमा पर मैं देख रहा हूं कि जल से भरे पूरे झरने और नदी को देख रहा हूं मैं, जो बड़ी ठंडक महसूस कर रही हैं। मतलब उनका जो जल है वो बड़ा ठंडा और पवित्र और शुद्ध है, जिनको मैं देख पा रहा हूं। उस निर्जन यानी जहां पर जन ना है, जन नहीं है, लोग नहीं है, निर्जन शांत वन में मेरा एक क्षण भी घूमना हो जाए, अर्थात मैं वहां क्षण भर घूमना चाहता हूं। मैं इस कोलाहल रूपी इस अशांत भूमि से मैं बिल्कुल तप गया हूं, मैं को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं सिर्फ एक क्षण वहां उस निर्जन वन में, शांत वन में रहना चाहता हूं। बस एक क्षण मुझे घूम के आना है। संचरणम, अतः शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र आश्रय है। शुचि पर्यावरणम। अस्तु, अस्तु मतलब होता है ठीक है। जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना इट्स ऑल राइट, ओके, जैसे समझ में आ जाता है तो क्या बोलते हैं, ओके, है ना। यहाँ पर हम संस्कृत में बोलते हैं अस्तु। अस्तु मतलब होता है ठीक है। अस्तु तो आप बोलेंगे आम, हाँ। अगर आपको हाँ बोलना है तो आप बोलेंगे आम। आम मतलब होता है हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया, इस तरीके से। तो अब अपना जो 5वां श्लोक है उस पर अपन चलते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली ही समीर चालिता श्यानमे वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। ठीक है, इसको समझते हैं। हरित तरुणाम, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक हरित शब्द है, एक तरुणाम शब्द है। हरित का मतलब होता है हरे भरे या हरा, या और तरुणाम, तरुणाम का जो मूल शब्द है वो है तरु। तरु का अर्थ होता है पेड़। तरु का अर्थ क्या होता है, पेड़। ललित लतानाम यानी सुंदर बेलों की। ललित लतानाम, ललित मतलब होता है सुंदर, लतानाम, लतानाम यानी होता है पेड़ों की जो डालें होती हैं ना, बेलें होती हैं, उनको ब्रांचेस जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, लता। ठीक है, तो ललित लतानाम यानी सुंदर बेलों की। माला, माला, माला कैसी होती है, एकदम पंक्तिबद्ध होती है ना, तो माला को माला भी कह सकते हैं और अपन इसको पंक्ति भी कह सकते हैं। रमणीया यानी सुंदर लगती है। कुसुमावली, कुसुम, कुसुम मतलब होता है फूल, है ना। कुसुमावली, मावली अर्थात फूलों की पंक्ति। समीर चालिता, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक समीर और एक चालिता। समीर मतलब होता है वायु, समीर मतलब क्या होता है, वायु, और चालिता का अर्थ होता है हिलाई हुई, यानी चलाई हुई। चलाई हुई भी कह सकते हैं अपन और हिलाई हुई भी कह सकते हैं। स्यात, स्यात वही होनी चाहिए, मैं यानी मेरे लिए। नवमालिका, नवमालिका का अर्थ होता है चमेली का फूल, है ना। इसको नवमल्लिका भी कहते हैं कुछ लोग, और नवमालिका को वैसे चमेली का फूल या किसी सुंदर पुष्प का एक अंश जो बड़ा ही सुगंधित हो। सुगंधित यानी बहुत अच्छा हो और मतलब खुशबू आ रही हो उसके अंदर से, तो उसको कहते हैं नवमालिका। वैसे यहाँ पर अपन चमेली का जो फूल है वो बहुत खुशबू मारता है, इसलिए मैंने यहाँ पर चमेली का फूल ऐड कर दिया है। वैसे मूल अर्थ इसका यह है कि एक ऐसा तीव्र सुगंधित फूल जिसका कोई अंश गिरा हो, है ना। तो चमेली का फूल आप यहाँ पर देख सकते हैं। रसालम मिलिता, यह मिलिता रसालम होगा, है ना। मैंने फिर भी रसालम मिलिता, श्लोक में रसालम मिलिता है इसलिए मैंने इसके अंडरलाइन कर दिया। वैसे पूरा का जैसे अभी इसका अन्वय करते हैं ना तो मिलिता रसालम हो जाएगा।
तो रसालम मतलब क्या होता है, आम के पेड़ से, मिलिता मतलब लिपटी हुई, आम के पेड़ से लिपटी हुई। रुचिरम, रुचिरम यानी रुचिकर, रुचि यानी सुंदर। संगमनम, संगमनम मतलब संगम प्राप्त कर रही है यानी मिल रही है। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आ रहा था वर्णिया। वर्णिया मतलब होता है वर्ण करने योग्य। वर्ण करने योग्य मतलब उसको अपने व्यवहार में लाने योग्य, है ना। जैसे कोई चीज अपन पढ़ते हैं, जैसे शास्त्रों में पढ़ते हैं, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राया कलहिनवा। यहाँ पर इस श्लोक में बोला जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपना सारा समय कहाँ, व्यसन और निद्रा और इनमें बिताते हैं। तो यहाँ पर जो ऋषि मुनि कहते हैं कि हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। मूर्ख ये वाले कार्य करते हैं, तो सज्जनों को जो मूर्ख करते हैं वो काम नहीं करना चाहिए, तो वो सज्जन बन जाएंगे। तो मूर्ख क्या क्या करते हैं, व्यर्थ की बातों पर लड़ाई करते हैं, सोने में अपना ध्यान व्यतीत करते हैं, और तीसरी बात वो क्या करते हैं, मांस मच्छी और इस सब का खाना, मतलब ये दुष्कर जो भोजन है वो खाते हैं, है ना। तो ये जो चीजें करते हैं ये नहीं करनी चाहिए अपन को। तो वर्ण यानी शास्त्रों से हमारे को मिला क्या, कि हमारे को ये काम नहीं करना चाहिए, तो हमने उसका वर्ण कर लिया, यानी उसको अपने जीवन में उतार लिया। वर्ण यानी कि ये होता है कि हमने मान ली उस बात को, है ना। तो ये तो अपना शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली ही समीर चालिता श्यान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरे भरे वृक्षों, हरित तरुणाम और सुंदर बेलों की पंक्ति, और वायु द्वारा हिलाई जाती हुई फूलों की पंक्ति मेरे लिए वर्ण करने योग्य होनी चाहिए। मैं इनका वर्ण करना चाहता हूँ। हरे भरे वृक्ष और सुंदर बेलों की पंक्तियाँ, और वायु द्वारा जब इन पंक्तियों को हिलाया जाता है तो मैं इन सबको देखना चाहता हूँ। मैं इन सब से आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। ये मेरे जीवन में हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। नवमल्लिका आम के वृक्ष के साथ मिलकर सुंदर संगम प्राप्त कर रही है, यानी चमेली का फूल आम का जो वृक्ष है उसके साथ मिलकर आम के वृक्षों की खुशबू और चमेली के पुष्प की खुशबू दोनों का मिलन हो रहा है, और वाह क्या खुशबू आ रही है, मजा आ रहा है। इस प्रकार का जो वातावरण है इसको मैं वर्ण करना चाहता हूँ, वर्णिया। ठीक है। अतः स्वच्छ वातावरण ही एकमात्र आश्रय है। शुचि पर्यावरणम, हमारे को रहना चाहिए तो कहाँ रहना चाहिए, शुद्ध वातावरण में और सुगंधित वातावरण में और स्वस्थ वातावरण में निवास करना चाहिए। माफ कीजिएगा। और ये बात हरिदत्त शर्मा कहते हैं कि मैं तो यहाँ बहुत परेशान हो गया हूँ भाई यहाँ के नगर के वातावरण से। मैं तो एक ऐसे जगह जाना चाहता हूँ जो हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली ही समीर चलिता श्यान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। आगे के जो श्लोक है, श्लोक नंबर 6 और 7, मेरे हिसाब से वो अंतिम श्लोक होंगे इस चैप्टर के। देन उसके बाद अपन द्वितीय अध्याय पर अपना ध्यान एकत्रित करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। आज की वीडियो में इतना ही। नमो नमः।